खैबर पख्तूनख्वा ने अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताबुन नागुज़ीर करार। सूबाई हुकूमत अमन के इकदाम करे, इदारे मजबूत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में इंसदादे दहशतगर्दी के मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा सूबाई हुकूमत सेहत और तालीम के लिए भी इकदाम करे। सुहेल आफरीदी बोले बानी से मुलाकात समेत कोई सियासी बात नहीं हुई, कल बानी से मिलने नहीं जाएंगे। ऐसी किसी चीज पर बात नहीं हुई। जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। तेल की स्मगलिंग से यौमिया 4 अरब रुपए कमाए जा रहे हैं। कलअदम BLA के नाम पर जराइम पेशा अफराद स्मगलर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज की तैनाती की जरूरत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल का। दहशत गर्दों की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। दहशत गर्दों के पीछे भारत भी है। बलूचिस्तान फितनाउल हिंदुस्तान का कब्रिस्तान बन गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताकुब करते हुए मजीद 22 दहशतगर्द हलाक कर दिए। 3 दिन में 177 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस, मुख्तलिफ मकामात पर फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और सहूलतकारों के गिर्द घेरा मजीद तंग। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत जीतेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों के दौरान चोरियां, सरकारी इमलाक की चोरी दहशतगर्दी करार। सामान वापस किया जाए। पुलिस ने 48 घंटे की मोहलत दे दी। ऑपरेशन की तैयारी। सूबे में तीसरे दिन भी ट्रेन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताबुन नागुज़ीर करार। सूबाई हुकूमत अमन के इकदाम करे, इदारे मजबूत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में इंसदादे दहशतगर्दी की मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा सूबाई हुकूमत सेहत और तालीम के लिए भी इकदाम करे। सुहेल आफरीदी बोले बानी से मुलाकात समेत कोई सियासी बात नहीं हुई, कल बानी से मिलने नहीं जाएंगे। ऐसी किसी चीज पर बात नहीं हुई। जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई। जो दहशतगर्दी हो रही है इस पर भी उसने भी बात की। हमारा भी ये मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी किसी पार्टी या इंडिविजुअल का कोई उसके काम या उसकी बात है, ये हम सब का इशू है, पूरे पाकिस्तान का इशू है। वज़ीर आज़म ने कहा सियासत अपनी जगह लेकिन सब पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर बात हुई। अमीर मकाम की गुफ्तगू। कहा वफाक सूबों को तमाम अदायगियां कर चुका। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हल होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बसेस में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा आवाम को सहूलियात की फरहमी के लिए कोशां हैं। पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग़ तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। इसको आप काबिज़ तोला कह रहे हैं, वो इस सूबे के अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आया है और अगर आपने उसे हटाना है तो इस सूबे के अवाम को इलेक्शंस में जाके कहीं, अगर आप समझते हैं कि ये छोटे मोटे धरने लगा के आप कोई ऐसा काम कर सकेंगे कि हुकूमत चल जाएगी, हमें लोगों ने इलेक्ट किया, हम फिर लोगों के पास जाएंगे। हाफिज नईम हम काबिज टोला नहीं मुंतखब होकर आए हैं, ये ना समझना छोटे मोटे धरनों से हुकूमत चली जाएगी। शारे फैसल पर ट्रैफिक रुकने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ललकार। कहा गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल कर दी, आज चीफ जस्टिस को पहुंच गई होंगी। कराची में एहतजाज और हंगामे का खदशा। MPO के तहत 300 अफराद गिरफ्तार। महकमा दाखिला के मुताबिक गिरफ्तारी 30 दिन के लिए की गई है। गिरफ्तार अफराद को मलीर जेल मुंतकिल किया जाएगा। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। ATC रावलपिंडी ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। कहा पेशी तक बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक रहेंगे। जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया गया।
पाकिस्तान का भारत से मैच से इनकार, आईसीसी को ईमेल कर दी। पाकिस्तान 2 पॉइंट से महरूम और नेट रन रेट भी मुतासिर होगा। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए कोलंबो रवाना। भारतीय मीडिया का आईसीसी से पाकिस्तान पर पाबंदी का प्रोपेगेंडा, जल्द मीटिंग का दावा भी कर दिया। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला ने चुप साध ली, बोले पाकिस्तान के फैसले पर रद्द-ए-अमल आईसीसी से बात के बाद करूंगा। आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। पाकिस्तान का भारत मैच से बायकॉट वेकअप कॉल है। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से नहीं निकाला जाना चाहिए था। भारत के सीनियर सियासतदान शशि थरूर भी बोल पड़े, कहा तमाम फरीक मामले का हल निकालें। सादिया और रिदा की मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई। सादिया के कंधे की हड्डी भी टूटी, कमर पर जख्मों के निशानात थे। लाहौर गटर हादसा केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट सील कर दी गई। सेशन अदालत ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा साहिद अब्बास की 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। गुल प्लाजा की 5 बाकियात ताहाल सर्दखाने में मौजूद, कोई वारिस सामने न आ सका। 4 से ज़ायद अफराद की बाकियात ना मिल सकीं। 79 अमवात की तस्दीक, 68 मैयतें बुरसा के सुपुर्द की जा चुकी। बच्चे का तीसरी बार बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। सीसीटीवी के मुताबिक आग लगने के आधे घंटे बाद भी दुकानें खुली रहीं। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों की डेटा एंट्री, रेहान हनीफ कहते हैं तमाम 2100 फॉर्म्स मौसूल हो गई। मुतासरीन के कवाइफ और उनके बयानात की जांच पड़ताल की जाएगी। इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं, मुआवजा जरूर दिया जाएगा। पाँच फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने आम तातील का ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। आज़ादी कश्मीर की जद्दोजहद में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं अवाम का पैगाम। डीआईजी ट्रैफिक कराची को हटाने की वजह सामने आ गई। पीर मोहम्मद पर ताजिर को अगवा कराने का इल्जाम है। आईजी सिंध ने उनसे वजाहत तलब की थी। ताजिर की एफआईआर के मुताबिक 31 करोड़ रुपए मांगे गए, 10 लाख लेकर छोड़ा। वाकये में हैदराबाद पुलिस के एएसआई और 2 कांस्टेबल मुअत्तल हैं। जामशोरो कोटरी में टैंकर की टक्कर, 5 साल की सईदा जाँ बहक हो गई, ड्राइवर फरार हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। खैरपुर में मोटरसाइकिल को ट्रेलर की टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। ड्राइवर की तलाश जारी। लाहौर सोना फ्रॉड केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त, मुलजिम से 1.5 किलो सोना और 3 करोड़ रुपए बरामद, गाड़ियां और दीगर कीमती सामान भी मिला। मुलजिम पर 20 मुकदमा दर्ज हैं। कराची जिला कुलंगी में बड़ी डकैती, 8 से ज़ायद डाकुओं ने के एरिया मार्केट में ज्वेलर्स की दुकानें लूट लीं। फिरोजाबाद पुलिस की कार्रवाई, 6 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार, होटलों और दुकानों में डकैतियां करते थे। खैबर पख्तूनख्वा के गर्ल्स कॉलेजेस में मौसीकी, रक्स और मॉडलिंग पर पाबंदी। तकरीबात की वीडियोस या तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं की जा सकेंगी। एसओपीज जारी कर दिए गए। बसंत रंगों और खुशियों का त्यौहार, लाहौर को सजा दिया गया। पतंगों और डोर की खरीदो फरोख्त जारी, रजिस्टर्ड दुकानों पर रश लग गया। एक साथ 4 छुट्टियां, 5 फरवरी कश्मीर डे, 6 और 7 को बसंत की तातील, 8 फरवरी को इतवार होगा। बसंत से रोमांस है, डोर से गर्दन कटने पर खौफ आता है। स्पीकर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू, वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का प्लान फाइनल नहीं था, सिर्फ अवाम को इजाजत दी गई है। हर छत बसंत मनाएगी। फी तोला सोना 21,500 रुपए नीचे आ गया। कीमत 4,90,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम पर 18,433 रुपए कमी, 4,20,406 रुपए का हो गया। We have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. धमकी और मुज़ाकरात, ये है ट्रंप डिप्लोमेसी।
अमरीकी सदर कहते हैं हमारे पास ताकतवर तरीन बहरी जहाज हैं, 2 दिन में ईरान पहुंच जाएंगे। उम्मीद है ईरान से मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी मीडिया ने रवां हफ्ते अंकारा में मुज़ाकरात का दावा कर दिया। ईरान भी जोहरी मुआहिदे के लिए पुरुमीद। अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका पर एतमाद नहीं मगर दोस्तों के जरिए बात हो रही है। Unfortunately, we have lost our trust to the United States as a negotiating partner. There are now some intermediators, some friendly countries in the region who are trying to build this conflict. गजा पर इजराइल के हमले जारी। अस्पतालों में 3 दिन के दौरान 26 से ज़ायद लाशें लाई गईं। इजराइल ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को काम से रोक दिया। रफा क्रॉसिंग महदूद वक्त के लिए खोल दी गई। मिस्र और उर्दन ने फ़लस्तीनियों की गजा से मुंतकली मुस्तरद कर दी। गजा में इजरायली जाहिरियत के खिलाफ इस्तंबुल में एहतजाज। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले, 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हमले में एक बस और अस्पताल को निशाना बनाया गया। अमरीकी सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात 4 फरवरी से अबूज़हबी में होंगे। यूक्रेनी सदर ने एक्स पर तस्दीक कर दी। मियामी में विटकोव की रूसी हुक्काम से मुलाकात, बातचीत तामीरी करार। भारत का जंगी जुनून बरकरार, दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। भारतीय वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के मुताबिक बजट 85 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका। एब्सटेन से ताल्लुक बरतानवी सियासतदान को ले डूबा। लॉर्ड मिडलसन ने लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा पार्टी के लिए मजीद शर्मिंदगी का बायस नहीं बनना चाहता। एब्सटेन ने उनके लिए 55,000 पाउंड भेजे थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का टाइटल जीतने वाले कार्लोस एल्कारेज का मेलबर्न में फोटो शूट। स्पेनिश स्टार ने ट्रॉफी के हमरा पोजिंग कराई। एल्कारेज ने फाइनल में जोकोविच को 4 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। सवाबी के इलाके हुंड में इंडस वाटर क्रॉस जीप रेस, 50 से ज्यादा माहिर ड्राइवर्स की शिरकत। 3 खवातीन ने भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स का मेला सज गया। लातीनी रैपर बैड बनी ने एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। अमरीकी गुलकारा बेली आइलिश का गाना वाइल्ड फ्लावर सॉन्ग ऑफ द ईयर करार। फनकारों ने स्टेज पर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट पर तनकीद कर डाली। और हॉलीवुड फिल्म के 20 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी। फैशन इंडस्ट्री पर मबनी द डेविल वेयर्स प्राडा 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 मई को रिलीज की जाएगी।